फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से सभी लोगों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप यदि मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर में कमजोर नहीं रहेंगे। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग पता है, आई हैव टॉट 3 रूल्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आज जो मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों का, उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ सिंथेसिस। तो देखिए, मैं आज जो है सिंथेसिस की एक्सरसाइज फर्स्ट, उसका सोल्यूशन किस बुक का, मेरे हाथ में 12th क्लास की बुक है, एक्सीलेंट बुक है। और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसका मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूं। और इसमें आपके 25 सेंटेंसेस हैं। तो 25 में मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए पहले मैं 15 दूंगा, 15 सोल्यूशन दूंगा। इसके बाद जो आफ्टर दैट जो है, जो 10 सेंटेंसेस बचेंगे, उसका जो है दूसरी वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग आइए, देखिए, चलिए समझते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं। Someone has said practice makes a man perfect। तो प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द टाइगर वाज हंग्री। देखिए, इसमें सब मिलेंगे। आपका जो एक्सरसाइज है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी रूल मिलेगा, पास्ट पार्टिसिपल का रूल मिलेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल मिलेगा। सारे रूल सब आपको इसमें अप्लाई होंगे, तभी एक्सरसाइज बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। द टाइगर वाज हंग्री, फर्स्ट सेंटेंस है आपका। देखिए, द टाइगर वाज हंग्री। देखिए, टाइगर भूखा था, चीता भूखा था। ही किल्ड अ गोट। ही किल्ड अ गोट। अब देखिए, सेंटेंस में आपका यह हमें ध्यान देना है कि अब हमने जो पढ़ा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा है, पास्ट पढ़ा है, परफेक्ट पढ़ा है, कौन सा रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट आपको देखना है क्या क्या है। देखिए, आपका पहला जो सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, दोनों एक ही है। यहां पशु है, इसलिए ही का प्रयोग किया गया है। वही टाइगर है, इसमें भी वही टाइगर, टाइगर की बात हो रही है। टाइगर भूखा था, उसने एक बकरी को मार डाला। ठीक है। अब इसके बाद ये देख लिया हमने कि हमारा रूल, पहला रूल ये कहता है पार्टिसिपल के प्रयोग के लिए कि दोनों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, या तो फिर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। तो इसमें दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। अब हमारी बात ये आती है कि इसमें क्या है, कारण है। कारण क्या है, देखिए, हमारे पास जो मुख्य क्रिया है, हमारे पास वाज है। इसमें रीजन है, टाइगर ने बकरी क्यों मारा, क्योंकि भूखा था। तो किसका प्रयोग करेंगे। अब इसका जो बेस वर्ब क्या है, इसका जन्म कहां से हुआ है, बी से इसका जन्म हुआ है। इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब बी के रूप में है। तो बी इसका फर्स्ट रूप हुआ। और इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप लोगों को पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहले क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो इसका जो बेस वर्ब है बी है, तो क्या लिखेंगे इसमें, बीइंग। बीइंग का प्रयोग करेंगे बच्चों, बीइंग हंग्री। बीइंग हंग्री, ये फ्रेज बन गया। भूखा होने के कारण टाइगर ने बकरी को मार डाला। तो ठीक है, बीइंग हंग्री द टाइगर। अब देखो, इधर ही है, इधर टाइगर है, तो हम टाइगर को लेंगे। द टाइगर किल्ड अ गोट, बन गया सेंटेंस आपका। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा सेंटेंस, ही हैज फेल्ड। ही हैज फेल्ड। ही हैज फेल्ड, वह फेल हो गया है। ही हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। ही हर्ड द, उसने खबर सुनी। वह फेल हो गया है, उसने खबर सुनी। ठीक है।
ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया या बेहोश हो गया। पहला रूल, पहला नोट क्या, पहला रूल हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट एक है, चेक करिए, सब्जेक्ट एक, सब एक, थर्ड पर्सन ही दिया हुआ हमारा प्रोनाउन, ही की बात हो रही है, ठीक है। उसने, वह फेल हो गया, उसने खबर सुनी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ठीक है। उसने खबर सुनी और वो क्या हो गया, मूर्छित हो गया भाई, खबर सुनी वो मूर्छित हो गया, ये बेहोश हो गया। अब हमें ये देखना है हम इसमें किस, कौन सी वर्ब को हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा पहला नियम ये भी कहता है कि जो पहला वाला सेंटेंस होता है तो मोस्टली हम उसी को जो है पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, लेकिन कौन सी पार्टिसिपल में चेंज करेंगे ये भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, पहला और इसमें दूसरा, अब मेन वाक्य इसको रखेंगे, इसलिए मैं दो के सेंटेंस, अब जो दो वर्ब हैं ये, एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा, काहे में, पार्टिसिपल में। तो क्या प्रयोग करेंगे, हियरिंग, आईएनजी लगाएंगे, इसको चेंज करेंगे, हियरिंग द, इसको जो है इसको नाउन बनाएंगे, अभी यहां पर जो है ये वर्ब है, हियरिंग का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमने पार्टिसिपल का प्रयोग किया, कौन सी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप लोगों को पता है, मैं पढ़ा चुका हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या बनाएंगे, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज, अपने फेल होने की खबर सुनकर वह बेहोश हो गया, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज। अब इसको क्या करेंगे, फेलवर, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलवर, अपने फेल होने की खबर सुनकर, क्या कॉमा लगाएंगे, कॉमा जरूर लगाएंगे, बाकी सेंटेंस ही फेंटेड बन गया। ये देखिए आपका हो गया सिंथेसिस। अब हमारी इसमें मात्र ये जो बच्चों ये है मुख्य क्रिया, ध्यान रखेंगे, बाकी ये जो है देखो इसको नाउन में चेंज कर दिया, इसको हमने आईएनजी लगा दिया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो गया, ठीक है। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलवर ही फेंटेड। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पढ़ा चुका हूं, इसलिए मुझे जो मेरा काम है एक्सरसाइज हल करना है। द पीपल सॉ द फ्लेम्स, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने लपटें देखी, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने लपटें देखी, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, ठीक, दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, दे रैन टूवर्ड्स they ran towards the burning house। देखिए, लोगों ने लपटें देखी और वह जलते हुए घर की ओर दौड़े, ठीक है। तो अब इसमें हम सिंथेसिस किसका करेंगे, सिंथेसिस में सिंथेसिस दोनों करेंगे, क्या करेंगे, पार्टिसिपल किसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, पहले वाली वर्ब को, ठीक है। इसको जैसे का तैसे रख देंगे, क्या होगा, सीइंग, आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स। अब दे लिखा है, यहाँ पीपल लिखा है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, पीपल को लेंगे, सीइंग द फ्लेम्स द पीपल, बाकी सेंटेंस वही बन गया है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं आप लोगों को समझ में आ जाएगी, एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। ही फिनिश्ड ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया। ठीक है भाई। ही वेंट होम। देखिए आपका ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। अब हम ये लगाएंगे कि आखिरकार कौन सा प्रयोग, इसमें कौन सा पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट का, पास्ट का या परफेक्ट का। आप देख रहे हैं कि इसमें एक काम हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ। ठीक है, एक के बाद जब दूसरा काम हो और थोड़ा टाइम गैप हो, देखिए उसने अपना काम समाप्त किया। ठीक है, अब वो घर चला गया। अब ये जो जरूरी नहीं है, रास्ते में कहीं खड़ा भी हो सकता है घर जाने में, ये नहीं कि तुरंत एकदम चल पड़ा। तो ठीक है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, टाइम गैप है तो हम इसमें प्रयोग करेंगे उसका परफेक्ट पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैविंग बीन। तो देखिए हैविंग बीन, हैविंग बीन फिनिश्ड हिज वर्क। हैविंग बीन, सॉरी बीन नहीं आएगा, हैविंग आएगा। बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। देखिए बच्चों, बीन का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। इसमें एक्टिव में है तो हैविंग का प्रयोग खाली करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद ही वेंट होम। एच स्मॉल, यहां कैपिटल, यहां जब बनाएंगे स्मॉल बनाएंगे, हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या कह रहा देखते हैं, आराम से बनाइए, आराम से समझिए। आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। मैं भूखा था, मैंने अपना खाना खाया। आई टुक माई फूड। अब इसमें आपको पता है, मैं वाज वाला बता, जिसमें भी इज, आर, एम, वाज, वर ये सब हों उसमें बीइंग लगाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। चार लिख ही दे रहा हूं मैं। इज होगा, आर होगा, एम होगा, वाज हो चाहे वर हो, इनके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहां पे बच्चों बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING, बीइंग लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, बीइंग हंग्री। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई सा मैन, मैंने एक आदमी देखा। ठीक है, फिर क्या है, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ये बच्चों ब्लाइंड वर्ड एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे। ही वॉज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा, ये क्रिया है। आदमी कैसा था, अंधा था। ठीक है भाई, आगे क्या है, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, ही वॉज
carrying a lamp in his मैंने एक आदमी देखा, वह अंधा था, वह एक लैंप अपने हाथ में लिए जा रहा था या ला रहा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए? सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट तो इसका एक है, लेकिन अब इसमें क्या है? दो बातें हैं। इसका आई सा मैन, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट एक है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है कि एक का सब्जेक्ट, एक का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। इसमें भी बात है, इसमें दोनों का क्या है? इसमें बूढ़े आदमी की बात हो रही है। और यहां पर हमारी जो है, इस बार भी हमारा जो एडजेक्टिव देखिए, इसको हम निकालेंगे। इससे एडजेक्टिव को लेंगे, मैंने एक अंधा आदमी देखा, लैंप को हाथ में लिए, हाथ में लैंप को लेके आ रहा था। तो देखिए इसका जो पार्टिसिपल करेंगे, इसमें अब इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम मेन वाक्य बना लेंगे और इन दोनों सेंटेंस का, इन दोनों का क्या करेंगे? इनका सिंथेसिस करेंगे, इनको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो इसमें तो एडजेक्टिव है, तो इसमें तो पार्टिसिपल वर्ब से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें एडजेक्टिव को निकाल लेंगे। आई सा अ ब्लाइंड मैन, आई सा ब्लाइंड मैन। अब देखिए पार्टिसिपल ये यहां एडजेक्टिव का कार्य करेगी, विशेषता बताएगी। ठीक है, तो अब यहां पर, अब ये मेन वर्ब थी, इस मेन वर्ब को अब हम बना देंगे पार्टिसिपल। अब ये यहां पर पार्टिसिपल का काम करेगी, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करेगी और एडजेक्टिव का कार्य करेगी। आई सा अ ब्लाइंड मैन कैरिंग, I saw a blind man carrying a lamp in his hand। अब देखिए बन गया, ये थोड़ा सा 3 सेंटेंस है इसमें, इसलिए समझ। अब ये देखो, आप लोग बता दूं मैं, ये बच्चों यहां पर इसका प्रयोग एज मुख्य क्रिया के रूप में नहीं है, इसको हम फाइनाइट वर्ब में नहीं है कि फाइनाइट वर्ब है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट का वर्ब का मतलब है कि वह वर्ब, जो वर्ब तो है लेकिन वाक्य में वर्ब का कार्य न करे, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करे, इसीलिए इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, जो मैं आप लोगों को पार्टिसिपल पढ़ा रहा हूं। यहां पर ये लैंप जो है, कैरिंग अ लैंप, इसकी ये विशेषता बता रहा है लैंप की। लैंप क्या है? एक नाउन है, नाउन की विशेषता है कैरिंग बता रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ एक एडजेक्टिव होगा और इसका क्या होगा? ये इसकी मुख्य क्रिया ये है, इस सेंटेंस की मेन वर्ब ये है, आई सा अ मैन कैरिंग अ लैंप इन हिज हैंड, बन गया सेंटेंस। अगला देखिए और आगे बढ़ते हैं। आज मैंने कहा 15 कराऊंगा मैं, 15 सेंटेंसेस होंगे आज, फर्स्ट वीडियो इसमें जो है सॉल्यूशन वाली में। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लेंडर पेस। महेश भूपति वाज डिफीटेड, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लेंडर पेस। ठीक, फिर क्या हुआ? ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। देखिए
महेश भूपति जो है किसके द्वारा हार गए, लेंडर पेस के द्वारा हरा दिया गया। और उसने क्या किया, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, इससे क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा निराश हुआ। अब देखिए ये वाक्य हमारा वॉज डिफीटेड, ये कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस में है। जब वाक्य पैसिव वॉइस में है तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और उसमें हैविंग के साथ बीन का भी प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन, पहले हैविंग बीन डिफीटेड बाय, हैविंग बीन डिफीट किसके द्वारा, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेस। हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेस। अब कौन, अब इसको हम सब्जेक्ट ये है, दुखी कौन था, ये तो फ्रेज हो गया, निराश कौन था, महेश भूपति। ठीक है, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेस, कॉमा लगाएंगे, बाकी वही मच मच डिसअपॉइंटेड, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट, मैंने एक आदमी देखा, वो क्या कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था। ठीक है, मैंने एक आदमी देखा वह सिगरेट पी रहा था, तो सिगरेट पानी थोड़ी है, अर्थात स्मोकिंग कर रहा था। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये पहला सेंटेंस की वर्ब ये है और दूसरे की वर्ब ये है। ऐसी स्थिति में क्या है, आई से मैन, अब देखो एक नियम वो रहेगा, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों एक हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाली वर्ब को हम पार्टिसिपल में लेंगे। आई सा अ मैन, आई सा अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, हाँ, आई सा अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। अब देखिए इसमें जो आपका स्मोकिंग है ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसके बारे में, किससे पहले यूज हुआ है, सिगरेट के पहले यूज हुआ। सिगरेट क्या है, एक ये नाउन है, अर्थात नाउन से पहले स्मोकिंग आ रहा है। तो देखिए यहां पर ये आपका वर्ब का कार्य नहीं कर रहा, ये आपका स्मोकिंग शब्द, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। ठीक है, अब आदमी सिगरेट पी रहा था, वो टेंस में हो जाएगा, लेकिन ये जो अब आपका है, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा, तो देखा ये आपका क्या, जो देखा वर्ड है तो सेंटेंस में ये फाइनाइट वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी। और यहाँ बच्चों जो ये स्मोकिंग वर्ड है ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा आपका एडजेक्टिव का। अगला सेंटेंस देखते हैं, आराम से तसल्ली से मैं हल कर रहा हूं, आप लोग भी देख आराम तसल्ली से वीडियो देखिएगा और लिखिएगा भी, हल करिए।
शी वेंट टू द गार्डन, वह बगीचे में गया, ठीक है, वह बगीचे में गई। शी वेंट टू द गार्डन, वह बगीचे में गई, कोई लड़की है वो बगीचे में गई, फिर क्या किया उसने, शी प्लक्ड फ्लावर्स। वह बगीचे में गई, उसने फूल तोड़ा, अर्थात एक के बाद दूसरा काम हो रहा है, समय गए थे, पहले काम जाने का, बाद में फूल तोड़ने का, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे इसमें, हम इसमें प्रयोग करेंगे किसका, इसमें करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, हैविंग का प्रयोग करेंगे। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या बनेगा वो, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग, हैविंग गॉन, having gone to the garden, she, having gone to the garden, she plucked the flowers, बगीचे में जाने के बाद उसने फूल तोड़े, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द थीव saw the पुलिसमैन, चोर ने सिपाही को देखा। द पुलिसमैन saw the thief, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ध्यान देंगे। चोर ने, ओह उल्टा हो गया, उल्टा हो गया सेंटेंस बच्चों। द थीफ saw the पुलिसमैन, द थीफ saw the पुलिसमैन। द थीफ saw the पुलिसमैन, चोर ने सिपाही को देखा, फिर क्या हुआ, क्या होगा पता है आप लोगों को, तुरंत भाग जाएगा देख करके। क्विक एक्शन हो रहा है, क्विक एक्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ही रैन अवे, वो भाग गया। वीडियो नंबर 1 में मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल अच्छी तरह समझाया है। एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, तुरंत, जब क्विक एक्शन हो, तुरंत एक्शन हो, प्रेजेंट पर। जैसे चोर ने पुलिस को देखा, जैसे चोर ने सिपाही को देखा, 9-2-11 तुरंत भाग गया, क्विक एक्शन है। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इसका प्रयोग, तो ये हमारा इसमें क्या थी ने किसको देखा, पुलिसमैन को, ये दोनों का सब्जेक्ट एक है इसमें, ठीक है। ये रूल जरूर एक बार पढ़ेंगे, अंदाजे में नहीं बनाएंगे। जब भी आप रूल्स में, जब आप कोई सेंटेंस बनाए पहले रूल समझे उसका, इसके बाद बनना है। अंदाजे में बनाएंगे गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी सा सीन, तो सी होगा इसका, उसमें आईएनजी लगाएंगे। सीइंग द पुलिसमैन, सिपाही को देखकर कौन भाग गया, चोर। द थीफ रैन अवे, बाकी वही रहेगा, ठीक है। द थीफ रैन अवे। अगला सेंटेंस, वीडियो बड़ी हो रही है, फटाफट निपटाएंगे। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया, फिर क्या हुआ, ही वेंट अवे, वो चला गया। कमरा साफ करने के बाद नौकर चला गया, ठीक है। एक के बाद दूसरा काम हुआ,
टाइम गैप हुआ। अब ये नहीं कि तुरंत, इसमें देखो नहीं, क्विक एक्शन इसमें नहीं है कि जैसे ही कमरा साफ किया तुरंत भाग चला नौकर, ऐसा नहीं है भाई। उसने कमरा साफ किया होगा, इसके बाद थोड़ा से हो सकता है चाय पानी मिला हो तो वो किया होगा, इसके बाद अपना गया होगा। तो अब जब टाइम गैप हो, कौन सा किसका प्रयोग करेंगे इसमें? परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो क्या होगा? हैविंग का प्रयोग। हैविंग स्वेप्ट, इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म में स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, सेकेंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है। हैविंग स्वेप्ट द रूम, हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट, कॉमा जरूर लगाएंगे, वेंट अवे, चला गया। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों? जैक वेंट अप द हिल, जैक वेंट अप द हिल। जैक पहाड़ी पर गया, फिर क्या हुआ वहां? ही सा पाइथन, उसने एक अजगर देखा। ही सा अ पाइथन, उसने क्या देखा? वहां एक अजगर देखा। जैसे पहाड़ी में चढ़ा उसने क्या देखा? अजगर देखा। तो क्या होगा? गोइंग अप द हिल, गोइंग का प्रयोग करेंगे। ये यहां पर वेंट है फर्स्ट पार्ट, और देखिए ये ही एक ही व्यक्ति है, ध्यान रखेंगे। ये जरूर मिलाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की ये विशेषता ध्यान रखना। प्रेजेंट चाहे वो चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो, और चाहे प्रेजेंट हो, तीनों पार्टिसिपल में दो रूल ध्यान रखना है। पहले या तो दोनों का सब्जेक्ट मिलेगा, या फिर एक का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट होगा। ये दो लाइनें याद कर लीजिए, ये होना जरूरी है। तो देखिए जैक है, वही वही आए, वही बार ही है, ही जैक के लिए आया है। तो क्या बनाएंगे? गोइंग, आईजी लगाएंगे, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाकर, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाकर क्या जैक ने क्या देखा? गोइंग अप द, कॉमा लगाएंगे, जैक सा अ पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस 13। कह रहा है द पुअर मैन वर्क्ड, चलिए ऊपर लिखे, नीचे ज्यादा हो जाएगा। द पुअर मैन वर्क्ड, सेंटेंस नंबर 13। द पुअर मैन वर्क्ड, द पुअर मैन वर्क्ड। गरीब आदमी ने काम किया, फिर क्या हुआ? द पुअर मैन वर्क, ही लाफ्ड, दूसरा वर्ग वह हंसा। गरीब आदमी ने काम किया, ही लाफ्ड, वह हंसा। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, ही दस स्पेंट हिज लाइफ। 10 का मतलब बच्चों होता है इस प्रकार, 10 का मतलब इस प्रकार, मैनर। तो देखिए अब इसमें 3 सेंटेंस है। एक क्रिया है उसने काम किया, दूसरी क्रिया है वह हंसा, और तीसरी क्रिया है स्पेंट, बिताया। तो इसमें हम क्या करेंगे? इन दो क्रियाओं को लेंगे, अब दोनों को किसमें प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, इसमें कोई ऐसा एक्शन की बात नहीं है, बस यही है कि अब इस प्रकार से उसने अपना जीवन किस तरह बिताया? काम किया, हंसते हुए, काम करते हुए और हंसते हुए उसने अपनी जिंदगी गुजारी। तो कैसे करेंगे इसको? वर्किंग एंड लाफिंग। ठीक है,
आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। वर्किंग, दोनों शब्दों को एंड से जोड़ दिया। देखिए एंड से सेंटेंस जब जुड़े तो फिर वो कंपाउंड होगा, लेकिन यहां जब केवल शब्द, सिंपल सेंटेंस में शब्द में हम एंड का या किसी कंजंक्शन का प्रयोग, शब्दों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो लाफिंग एंड, वर्किंग एंड लाफिंग। देखिए ये भी पार्टिसिपल है, ये भी, दोनों क्रियाओं को हमने पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, अर्थात ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब ये वाक्य में क्रिया का काम नहीं करेंगी, ठीक है। वर्किंग एंड लाफिंग, कामा लगाएंगे। द पुअर मैन, ही लगा है, पुअर मैन लेंगे। द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, स्पेंट हिज लाइफ, ये बन गया, ठीक है। चलिए 2 सेंटेंस और भाई, इनको खत्म करके जल्दी वीडियो और करते हैं। अगला क्या है, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड। आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, देखते हैं। आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं मैदान में टहल रहा था, ठीक है। मैं मैदान में टहल रहा था, फिर क्या हुआ, मैं मैदान में टहल रहा था। आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। चलो भाई, आई सा आ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, ठीक है। आई रैन अवे, फिर क्या हुआ, आई रैन अवे, में भाग खड़ा हुआ। आई रैन अवे, देखिए 3 सेंटेंस है इसमें। टहलते समय, टहलते समय मैंने क्या किया, एक सांप को देखा। जब मैं आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं मैदान में टहल रहा था, मैंने सांप को देखा और भाग गया, अर्थात क्विक एक्शन हो रहा है, जल्दी से एक्शन हो रहा है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो ठीक है, वॉकिंग एंड सीइंग, वॉकिंग एंड सीइंग आई स्नेक, आई रैन अवे, या फिर इसमें व्हाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। टहलते टहलते व्हाइल लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया है, ये कंजंक्शन का भी काम करेगा, लेकिन यहां पर ये शब्द केवल जोड़ रहा है, समय है एज, यहां पर व्हाइल वॉकिंग, व्हाइल वॉकिंग एंड इसमें भी लगाइए, व्हाइल वॉकिंग एंड सीइंग, while walking and seeing a snake, while walking and seeing a snake। देखिए टहलते समय, टहलते हुए और टहलते हुए सांप को देखकर मैं क्या हुआ, भाग गया। अब इसको वही का वही रख देंगे, 5 मिनट का वाक्य आई रहना भी, बस बन गया। देखिए बच्चों, ये आपका सिंथेसिस हो गया, ये आपका पूरा फ्रेज है, ये आपका मुख्य सेंटेंस इसमें बन गया, यह पूरा फ्रेज है। व्हाइल वॉकिंग एंड सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, करेक्ट है सेंटेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक और लेते हैं और बनाते हैं। लास्ट क्या है, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, लड़के ने अपना कलम खो दिया। द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपना कलम खो दिया, फिर क्या हुआ, कलम खोने के बाद कलम खो गया, इसके बाद वो दुखी हो गया और क्या हो गया, फिर रोने लगा है, ठीक है। He began to weep,
देखिए, बच्चे का कलम खोया, इसके बाद उसने रोना शुरू, ये नहीं कि तुरंत खोया होगा तुरंत एकदम शुरू हो गया, इसमें समय गैप कुछ ना कुछ मिला होगा उसको, ठीक है, थोड़ी देर सोचा होगा, इधर उधर कुछ खोज खास किया होगा, तो इसका मतलब टाइम गैप है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग लॉस्ट हिज पेन, अपना कलम खो देने के बाद, ठीक है, हैविंग लॉस्ट हिज पेन। हैविंग लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, अपना कलम खोने के बाद, द चाइल्ड बिगेन टू वीप, अपना कलम खो देने के बाद बच्चा रोने लगा। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने जो एक्सरसाइज में 15 सेंटेंस का सॉल्यूशन दे दिया है। आप लोग देखिए, जब वीडियो देखें, देखने के बाद यदि काम करें, यदि वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों इसको इसमें कमेंट जरूर करें, वीडियो हम कैसे बना रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आप इसमें कमेंट करिए। आपके कमेंट से मुझे ताकत मिलती है, मेरा उत्साहवर्धन होता है, और ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है, इसलिए कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने अभी वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और बस आज यहीं तक, फिर आगे फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार फिर से सभी लोगों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप यदि मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर में कमजोर नहीं रहेंगे। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आई हैव टॉट 3 रूल्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आज जो मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों का, उसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ सिंथेसिस। तो देखिए, मैं आज जो है सिंथेसिस की एक्सरसाइज फर्स्ट, उसका सोल्यूशन किस बुक का, मेरे हाथ में 12th क्लास की बुक है, एक्सीलेंट बुक है, और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसका मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूं। और इसमें आपके 25 सेंटेंसेस हैं, तो 25 में मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए पहले मैं 15 दूंगा, 15 सोल्यूशन दूंगा। इसके बाद जो आफ्टर दैट जो है, जो 10 सेंटेंसेस बचेंगे, उसका जो है दूसरी वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग आइए देखिए, चलिए समझते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं। समवन हैज सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द टाइगर वाज हंग्री। देखिए, इसमें सब मिलेंगे। आपका जो एक्सरसाइज है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी रूल मिलेगा, पास्ट पार्टिसिपल का रूल मिलेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल मिलेगा, सारे रूल सब आपको इसमें अप्लाई होंगे, तभी एक्सरसाइज बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। द टाइगर वाज हंग्री, फर्स्ट सेंटेंस है आपका। देखिए, द टाइगर वाज हंग्री। देखिए, टाइगर भूखा था, चीता भूखा था। ही किल्ड अ गोट, ही किल्ड अ गोट। अब देखिए, सेंटेंस में आपका यह हमें ध्यान देना है कि अब हमने जो पढ़ा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा है, पास्ट पढ़ा है, परफेक्ट पढ़ा है, कौन सा रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट आपको देखना है क्या क्या है। देखिए, आपका पहला जो सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, दोनों एक ही है। यहां पशु है, इसलिए ही का प्रयोग किया गया है। वही टाइगर है, इसमें भी वही टाइगर, टाइगर की बात हो रही है। टाइगर भूखा था, उसने एक बकरी को मार डाला, ठीक है। अब इसके बाद ये देख लिया हमने कि हमारा रूल, पहला रूल ये कहता है पार्टिसिपल के प्रयोग के लिए कि दोनों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, या तो फिर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। तो इसमें दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। अब बात हमारी बात ये आती है
कि इसमें क्या है, कारण है। कारण क्या है, देखिए हमारे पास जो मुख्य क्रिया है, हमारे पास वाज है, इसमें रीजन है। टाइगर ने बकरी क्यों मारा, क्योंकि भूखा था, तो किसका प्रयोग करेंगे। अब इसका जो बेस वर्ब क्या है, इसका जन्म कहां से हुआ है, बी से इसका जन्म हुआ है। इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब बी के रूप में है, तो बी इसका फर्स्ट रूप हुआ। और इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप लोगों को पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहले क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो इसका जो बेस वर्ब है बी है, तो क्या लिखेंगे इसमें, बीइंग। बीइंग का प्रयोग करेंगे बच्चों, बीइंग हंग्री। बीइंग हंग्री ये फ्रेज बन गया। भूखा होने के कारण टाइगर ने बकरी को मार डाला, तो ठीक है, बीइंग हंग्री द टाइगर। अब देखो इधर ही है, इधर टाइगर है, तो हम टाइगर को लेंगे। द टाइगर किल्ड अ गोट, बन गया सेंटेंस आपका, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा सेंटेंस, ही हैज फेल्ड। He has failed. He has failed. वह फेल हो गया है। He heard the news. उसने खबर सुनी। He heard the, उसने खबर सुनी। वह फेल हो गया है, उसने खबर सुनी, ठीक है। He fainted, वो बेहोश हो गया। He fainted, वह मूर्छित हो गया या बेहोश हो गया। पहला रूल, पहला नोट क्या, पहला रूल हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट एक है, चेक करिए, सब्जेक्ट एक, सब एक है, थर्ड पर्सन ही दिया हुआ हमारा प्रोनाउन, ही की बात हो रही है, ठीक है। उसने, वह फेल हो गया, उसने खबर सुनी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ठीक है। उसने खबर सुनी और वो क्या हो गया, मूर्छित हो गया। भाई खबर सुनी, वो मूर्छित हो गया, ये बेहोश हो गया। अब हमें ये देखना है हम इसमें किस, कौन सी वर्ब को हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा पहला नियम ये भी कहता है कि जो पहला वाला सेंटेंस होता है तो मोस्टली हम उसी को जो है पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। लेकिन कौन सी पार्टिसिपल में जो करेंगे ये भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, पहला और इसमें दूसरा, अब मेन वाक्य इसको रखेंगे, इसलिए मैं दो के सेंटेंस, अब जो दो वर्ब हैं ये, एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। काहे में, पार्टिसिपल में। तो क्या प्रयोग करेंगे, हियरिंग, आईएनजी लगाएंगे, इसको चेंज करेंगे, हियरिंग द, इसको जो है इसको नाउन बनाएंगे। अभी यहां पर जो है ये वर्ब है, हाँ, हियरिंग का प्रयोग करेंगे। अब देखो हमने पार्टिसिपल का प्रयोग किया, कौन सी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप लोगों को पता है, मैं पढ़ा चुका हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या बनाएंगे, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज, अपने फेल होने की खबर सुनकर वह बेहोश हो गया। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज, अब इसको क्या करेंगे, फेलवर, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलवर, अपने फेल होने की खबर सुनकर, क्या कॉमा लगाएंगे, कॉमा जरूर लगाएंगे, बाकी सेंटेंस ही फेंटेड बन गया। ये देखिए आपका हो गया सिंथेसिस। अब हमारी इसमें मात्र ये जो बच्चों ये है मुख्य क्रिया, ध्यान रखेंगे। बाकी ये जो है देखो, इसको नाउन में चेंज कर दिया, इसको हमने आईएनजी लगा दिया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो गया, ठीक है। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर ही फेंटेड। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पढ़ा चुका हूं, इसलिए मुझे जो मेरा काम है एक्सरसाइज हल करना है। द पीपल सॉ द फ्लेम्स, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने लपटें देखी। द पीपल सॉ द फ्लेम्स,
लोगों ने लपटें देखी। द पीपल saw the flames, ठीक। दे ran towards the burning house। दे ran towards the burning house। देखिए, लोगों ने लपटें देखी और वह जलते हुए घर की ओर दौड़े। ठीक है, तो अब इसमें हम सिंथेसिस किसका करेंगे? सिंथेसिस दोनों का करेंगे। क्या करेंगे? पार्टिसिपल किसको चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे, पहले वाली वर्ब को। ठीक है, इसको जैसे का तैसे रख देंगे। क्या होगा? सीइंग, आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स। अब दे लिखा है, यहाँ पीपल लिखा है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, पीपल को लेंगे। सीइंग द फ्लेम्स, द पीपल। बाकी सेंटेंस वही बन गया है। ठीक है, मैं सोच रहा हूं आप लोगों को समझ में आ जाएगी, एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम। ही फिनिश्ड ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया। ठीक है भाई। ही वेंट होम, देखिए आपका ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। अब हम ये लगाएंगे कि आखिरकार कौन सा प्रयोग, इसमें कौन सा पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट का, पास्ट का या परफेक्ट का। आप देख रहे हैं कि इसमें एक काम हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ। ठीक है, एक के बाद जब दूसरा काम हो और थोड़ा टाइम गैप हो, देखिए उसने अपना काम समाप्त किया। ठीक है, अब वो घर चला गया। अब ये जो जरूरी नहीं है, रास्ते में कहीं खड़ा भी हो सकता है घर जाने में, ये नहीं कि तुरंत एकदम चल पड़ा। तो ठीक है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? टाइम गैप है तो हम इसमें प्रयोग करेंगे उसका परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैविंग बीन। तो देखिए, हैविंग बीन फिनिश्ड हिज वर्क। हैविंग बीन, सॉरी बीन नहीं आएगा, हैविंग आएगा। बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। देखिए बच्चों, बीन का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। इसमें एक्टिव में है तो हैविंग का प्रयोग खाली करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद ही वेंट होम।
एच स्मॉल, यहाँ कैपिटल, यहाँ जब बनाएंगे स्मॉल बनाएंगे, हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या कह रहा देखते हैं, आराम से बनाइए, आराम समझिए। आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। मैं भूखा था, मैंने अपना खाना खाया। आई टुक माई फूड। अब इसमें आपको पता है, मैं वाज वाला बता, जिसमें भी इज, आर, एम, वाज, वर ये सब हों उसमें बीइंग लगाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। चार लिख ही दे रहा हूं मैं। इज होगा, आर होगा, एम होगा, वाज हो चाहे वर हो, इनके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहां पे बच्चों बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING, बीइंग लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, बीइंग हंग्री। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई सा मैन, मैंने एक आदमी देखा, ठीक है। फिर क्या है, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ये बच्चों ब्लाइंड वर्ड एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे। ही वॉज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा, ये क्रिया है। आदमी कैसा था, अंधा था, ठीक है भाई। आगे क्या है, he was carrying a lamp in his hand. He was carrying a lamp in his मैंने एक आदमी देखा, वह अंधा था, वह एक लैंप अपने हाथ में लिए जा रहा था या ला रहा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट तो इसका एक है, लेकिन अब इसमें क्या है, दो बातें हैं। इसका आई सा मैन, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट एक है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है कि एक का सब्जेक्ट, एक का ऑब्जेक्ट, दूसरे का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। इसमें भी बात है, इसमें दोनों का क्या है, इसमें भी बूढ़े आदमी की बात हो रही है। और यहां पर हमारी जो है, इस बार भी हमारा जो एडजेक्टिव है, देखिए इसको हम निकालेंगे। इससे एडजेक्टिव को लेंगे, मैंने एक अंधा आदमी देखा, लैंप को हाथ में लिए, हाथ में लैंप को लेके आ रहा था। तो देखिए इसका जो पार्टिसिपल करेंगे, इसमें अब इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम मेन वाक्य बना लेंगे और इन दोनों सेंटेंस का, इन दोनों का क्या करेंगे, इनका सिंथेसिस करेंगे, इनको पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो इसमें तो एडजेक्टिव है, तो इसमें तो पार्टिसिपल वर्ब से कोई मतलब ही नहीं है, इसमें एडजेक्टिव को निकाल लेंगे। आई सा अ ब्लाइंड मैन, I saw ब्लाइंड मैन। अब देखिए पार्टिसिपल ये यहाँ एडजेक्टिव का कार्य करेगी, विशेषता बताएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर, अब ये मेन वर्ब थी, इस मेन वर्ब को अब हम बना देंगे पार्टिसिपल। अब ये यहाँ पर पार्टिसिपल का काम करेगी, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करेगी और एडजेक्टिव का कार्य करेगी। आई सा अ ब्लाइंड मैन कैरिंग, I saw a blind man carrying a lamp in his hand। अब देखिए बन गया, ये थोड़ा सा 3 सेंटेंस है इसमें, इसलिए समझ। अब ये देखो, आप लोग बता दूं मैं, ये बच्चों यहां पर इसका प्रयोग एज मुख्य क्रिया के रूप में नहीं है, इसको हम फाइनाइट वर्ब में नहीं है कि फाइनाइट वर्ब है,
ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट का वर्ब का मतलब है कि वह वर्ब जो वर्ब तो है लेकिन वाक्य में वर्ब का कार्य न करे, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करे, इसीलिए इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, जो मैं आप लोगों को पार्टिसिपल पढ़ा रहा हूं। यहां पर ये लैंप जो है, कैरिंग अ लैंप, इसकी ये विशेषता बता रहा है लैंप की। लैंप क्या है? एक नाउन है। नाउन की विशेषता एक कैरिंग बता रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ एक एडजेक्टिव होगा और इसका क्या होगा, ये इसकी मुख्य क्रिया ये है। इस सेंटेंस की मेन वर्ब ये है, आई सा अ मैन कैरिंग अ लैंप इन हिज हैंड, बन गया सेंटेंस। अगला देखिए और आगे बढ़ते हैं। आज मैंने कहा 15 कराऊंगा मैं, 15 सेंटेंसेस होंगे आज। फर्स्ट वीडियो इसमें जो है सॉल्यूशन वाली में। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लेंडर पेस। महेश भूपति वाज डिफीटेड। महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लेंडर पेस। ठीक, फिर क्या हुआ, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। देखिए महेश भूपति जो है किसके द्वारा हार गया, लेंडर पेस के द्वारा हरा दिया गया, और उसने क्या किया, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। इससे क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा निराश हुआ। अब देखिए ये वाक्य हमारा वॉज डिफीटेड, ये कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस में है। जब वाक्य पैसिव वॉइस में है तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और उसमें हैविंग के साथ बीन का भी प्रयोग करेंगे। हैविंग बीन और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। हैविंग बीन, पहले हैविंग बीन डिफीटेड बाय, हैविंग बीन डिफीट किसके द्वारा, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेस। हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेस। अब कौन, अब इसको हम सब्जेक्ट ये है, दुखी कौन था, ये तो फ्रेज हो गया। निराश कौन था, महेश भूपति। ठीक है, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लेंडर पेस, कॉमा लगाएंगे। बाकी वही मच मच डिसअपॉइंटेड, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट।
मैंने एक आदमी देखा, वो क्या कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था। ठीक है, मैंने एक आदमी देखा वह सिगरेट पी रहा था, तो सिगरेट पानी थोड़ी है, अर्थात स्मोकिंग कर रहा था। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये पहला सेंटेंस की वर्ब ये है और दूसरे की वर्ब ये है। ऐसी स्थिति में क्या है, आई साइमन, अब देखो एक नियम वो रहेगा, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों एक है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस वाली वर्ब को हम पार्टिसिपल में लेंगे। आई सा अ मैन, I saw a man smoking a cigarette. हाँ, I saw a man स्मोकिंग अ सिगरेट। अब देखिए इसमें जो आपका स्मोकिंग है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसके बारे में, किससे पहले यूज हुआ है, सिगरेट के पहले यूज हुआ। सिगरेट क्या है, एक ये नाउन है, अर्थात नाउन से पहले स्मोकिंग आ रहा है। तो देखिए यहां पर ये आपका वर्ब का कार्य नहीं कर रहा, ये आपका स्मोकिंग शब्द, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। ठीक है, अब आदमी सिगरेट पी रहा था, वो टेंस में हो जाएगा, लेकिन ये जो अब आपका है, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा, तो देखा ये आपका क्या, जो देखा वर्ड है, तो सेंटेंस में ये फाइनाइट वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी। और यहाँ बच्चों जो ये स्मोकिंग वर्ड है, ये किसका काम करेगा, यह काम करेगा आपका एडजेक्टिव का। अगला सेंटेंस देखते हैं, आराम से तसल्ली से मैं हल कर रहा हूं, आप लोग भी देख आराम तसल्ली से वीडियो देखिएगा और लिखिएगा भी, हल करिए। शी वेंट टू द गार्डन, वह बगीचे में गया। ठीक है, वह बगीचे में गई, शी वेंट टू द गार्डन, वह बगीचे में गई, कोई लड़की है वो बगीचे में गई, फिर क्या किया उसने, शी प्लक्ड फ्लावर्स। वह बगीचे में गई, उसने फूल तोड़ा, अर्थात एक के बाद दूसरा काम हो रहा है, समय गए थे, पहले काम जाने का, बाद में फूल तोड़ने का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे इसमें, हम इसमें प्रयोग करेंगे किसका, इसमें करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, हैविंग का प्रयोग करेंगे। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या बनेगा वो, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग, हैविंग गॉन, having gone to the garden, she having gone to the garden, she plucked the flowers। बगीचे में जाने के बाद उसने फूल तोड़े। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, द थीव सा द पुलिसमैन, चोर ने सिपाही को देखा। द पुलिसमैन सा द थीव, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ध्यान देंगे। चोर ने, ओह उल्टा हो गया, उल्टा हो गया सेंटेंस बच्चों। द थीव सा द पुलिसमैन, द थीव सा द पुलिसमैन।
द थीव saw the policeman, चोर ने सिपाही को देखा, फिर क्या हुआ, क्या होगा आप पता है आप लोगों को, तुरंत भाग जाएगा देख करके। क्विक एक्शन हो रहा है, क्विक एक्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ही रैन अवे, वो भाग गया। वीडियो नंबर 1 में मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल अच्छी तरह समझाया है। एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है तुरंत, जब क्विक एक्शन हो, तुरंत एक्शन हो प्रेजेंट पर। जैसे चोर ने पुलिस को देखा, जैसे चोर ने सिपाही को देखा, 9 2 11 तुरंत भाग गया। क्विक एक्शन है, किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। किसका प्रयोग, तो ये हमारा इसमें क्या थीफ ने किसको देखा, पुलिसमैन को, ये दोनों का सब्जेक्ट एक है इसमें, ठीक है। ये रूल जरूर एक बार पढ़ेंगे, अंदाजे में नहीं बनाएंगे। जब भी आप रूल्स में, जब आप कोई सेंटेंस बनाए पहले रूल समझे उसका, इसके बाद बनना है। अंदाजे में बनाएंगे गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी सा सीन, तो सी होगा इसका, उसमें आईएनजी लगाएंगे, सीइंग द पुलिसमैन। सिपाही को देखकर कौन भाग गया, चोर। द थीफ रैन अवे, बाकी वही रहेगा, ठीक है। द थीफ रैन अवे। अगला सेंटेंस, वीडियो बड़ी हो रही है, फटाफट निपटाएंगे। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया, फिर क्या हुआ, ही वेंट अवे, वो चला गया। कमरा साफ करने के बाद नौकर चला गया, ठीक है। एक के बाद दूसरा काम हुआ, टाइम गायब हुआ। अब ये नहीं कि तुरंत, इसमें देखो नहीं, क्विक एक्शन इसमें नहीं है कि जैसे कमरा साफ किया तुरंत भाग चला नौकर, ऐसा नहीं है भाई। उसने कमरा साफ किया होगा, इसके बाद थोड़ा से हो सकता है चाय पानी मिला हो तो वो किया होगा, इसके बाद अपना गया होगा। तो अब जब टाइम गायब हो, कौन सा किसका प्रयोग करेंगे इसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो क्या होगा, हैविंग का प्रयोग, हैविंग स्वेप्ट। इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म में स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, सेकेंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, हैविंग स्वेप्ट द रूम। हैविंग स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट, कॉमा जरूर लगाएंगे, वेंट अवे, चला गया। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों, जैक वेंट अप द हिल, जैक वेंट अप द हिल। जैक पहाड़ी पर गया, फिर क्या हुआ वहां, ही सा पाइथन, उसने एक अजगर देखा। ही सा अ पाइथन, उसने क्या देखा, वहां एक अजगर देखा। जैसे पहाड़ी में चढ़ा उसने क्या देखा, अजगर देखा। तो क्या होगा, गोइंग अप द हिल, गोइंग का प्रयोग करेंगे। ये यहां पर वेंट है फर्स्ट पार्ट, और देखिए ये ही एक ही व्यक्ति है, ध्यान रखेंगे। ये जरूर मिलाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की ये विशेषता ध्यान रखना। प्रेजेंट चाहे वो जो पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो, और चाहे प्रेजेंट हो, तीनों पार्टिसिपल में 2 रूल ध्यान रखना है। पहले या तो दोनों का सब्जेक्ट मिलेगा, या फिर एक का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट होगा। ये 2 लाइनें याद कर लीजिए, ये होना जरूरी है। तो देखिए जैक है, वही आए, वही बार ही है, ही जैक के लिए आया है। तो क्या बनाएंगे, गोइंग, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाकर, गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाकर क्या, जैक ने क्या देखा, गोइंग अप द, कॉमा लगाएंगे, जैक सा अ पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस 13,
13 कह रहा है द पुअर मैन वर्कड। चलिए ऊपर लिखे, नीचे ज्यादा हो जाएगा। द पुअर मैन वर्कड। सेंटेंस नंबर 13, द पुअर मैन वर्कड। The poor man worked। गरीब आदमी ने काम किया, फिर क्या हुआ? द पुअर मैन वर्क, ही लाफ्ड, दूसरा वर्ग वह हंसा। गरीब आदमी ने काम किया, ही लाफ्ड, वह हंसा। He thus spent his life. He thus spent his life. दस का मतलब बच्चों होता है इस प्रकार, दस का मतलब इस प्रकार, मैनर। तो देखिए अब इसमें 3 सेंटेंस हैं। एक क्रिया है उसने काम किया, दूसरी क्रिया है वह हंसा, और तीसरी क्रिया है स्पेंट, बिताया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन 2 क्रियाओं को लेंगे, अब दोनों को किसमें प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, इसमें कोई ऐसा एक्शन की बात नहीं है, बस यही है कि अब इस प्रकार से उसने अपना जीवन किस तरह बिताया, काम किया, हंसते हुए, काम करते हुए और हंसते हुए उसने अपनी जिंदगी गुजारी। तो कैसे करेंगे इसको? वर्किंग एंड लाफिंग। ठीक है, आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। वर्किंग, दोनों शब्दों को एंड से जोड़ दिया। देखिए एंड से सेंटेंस जब जुड़े तो फिर वो कंपाउंड होगा, लेकिन यहां जब केवल शब्द, सिंपल सेंटेंस में शब्द में हम एंड का या किसी कंजंक्शन का प्रयोग, शब्दों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो लाफिंग एंड, वर्किंग एंड लाफिंग। देखिए ये भी पार्टिसिपल है, ये दोनों क्रियाओं को हमने पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, अर्थात ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब ये वाक्य में क्रिया का काम नहीं करेंगी। ठीक है, वर्किंग एंड लाफिंग, कामा लगाएंगे, द पुअर मैन, ही लगा है, पुअर मैन लेंगे, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, स्पेंट हिज लाइफ, ये बन गया। ठीक है, चलिए 2 सेंटेंस और पे इनको खत्म करके जल्दी वीडियो और करते हैं। अगला क्या है? आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड। आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, देखते हैं। आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं मैदान में टहल रहा था। ठीक है, मैं मैदान में टहल रहा था, फिर क्या हुआ? मैं मैदान में टहल रहा था। आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। चलो भाई, आई सा आ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। ठीक है, आई रैन अवे, फिर क्या हुआ? आई रैन अवे, में भाग खड़ा हुआ। आई रैन अवे, देखिए 3 सेंटेंस है इसमें। टहलते समय, टहलते समय मैंने क्या किया? एक सांप को देखा। जब मैं आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं मैदान में टहल रहा था, मैंने सांप को देखा और भाग गया, अर्थात क्विक एक्शन हो रहा है, जल्दी से एक्शन हो रहा है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो ठीक है, वॉकिंग एंड सीइंग
वॉकिंग एंड सीइंग आई स्नेक आई रैन अवे, या फिर इसमें व्हाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। टहलते टहलते व्हाइल लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया है ये एक कंजंक्शन का भी काम करेगा, लेकिन यहां पर ये शब्द केवल जोड़ रहा है, समय है एज, यहां पर व्हाइल वॉकिंग, व्हाइल वॉकिंग एंड इसमें भी लगाइए, व्हाइल वॉकिंग एंड सीइंग, while walking and seeing a snake, while walking and seeing a snake। देखिए टहलते समय, टहलते हुए और टहलते हुए सांप को देखकर मैं क्या हुआ, भाग गया। अब इसको वही का वही रख देंगे, 5 मिनट का आई रहना भी, बस बन गया। देखिए बच्चों, ये आपका सिंथेसिस हो गया, ये आपका पूरा फ्रेज है, ये आपका मुख्य सेंटेंस इसमें बन गया, यह पूरा फ्रेज है। व्हाइल वॉकिंग एंड सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे, करेक्ट है सेंटेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक और लेते हैं और बनाते हैं। लास्ट क्या है, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, लड़के ने अपना कलम खो दिया। द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चे ने अपना कलम खो दिया, फिर क्या हुआ, कलम खोने के बाद कलम खो गया, इसके बाद वो दुखी हो गया और क्या हो गया, फिर रोने लगा है, ठीक है। He began to weep, देखिए बच्चे का कलम खोया, इसके बाद उसने रोना शुरू, ये नहीं कि तुरंत खोया होगा, तुरंत एकदम शुरू हो गया, इसमें समय गैप कुछ ना कुछ मिला होगा उसको, ठीक है, थोड़ी देर सोचा होगा, इधर उधर कुछ खोज खास किया होगा, तो इसका मतलब टाइम गैप है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, अपना कलम खो देने के बाद, ठीक है, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, हैविंग लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, अपना कलम खोने के बाद, द चाइल्ड बिगेन टू वीप, अपना कलम खो देने के बाद बच्चा रोने लगा। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने जो एक्सरसाइज में 15 सेंटेंस का सॉल्यूशन दे दिया है। आप लोग देखिए, जब वीडियो देखें, देखने के बाद यदि काम करें, यदि वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों इसको इसमें कमेंट जरूर करें, वीडियो हम कैसे बना रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आप इसमें कमेंट करिए। आपके कमेंट से मुझे ताकत मिलती है, मेरा उत्साहवर्धन होता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है, इसलिए कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने अभी वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और बस आज यहीं तक, फिर आगे फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।